वो फंडा 9-10 में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैकेनिक्स में कई जगहों पे यूज करते हैं आप इसको। ठीक है, तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या याद रखना है, मतलब इसका फायदा ये है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में किसी भी टाइप, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, कोई भी फोर्सेस हो, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द, मतलब सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है, विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसको के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल लिख सकते हो। ठीक है, यही क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना। अब इसका जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसमें क्या लिख सकते हैं। अगर हमने एक स्प्रिंग दिया, मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, a block of mass m is connected with this spring. ठीक है, and this block is released from rest. इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया हमने फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 0 और इनिशियल इलॉन्गेशन और कंप्रेशन दोनों, मतलब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग था। क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे को एक्सेलरेट होगा। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि फाइंड द elongation in the spring at equilibrium, और दूसरा मैक्सिमम, दो चीज कहता हूं मैं आपसे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत इजी है, तुरंत समझते, यहाँ पे रोटेशनल जैसा कुछ है नहीं आना, तो लीनियर इक्विलिब्रियम की बात करोगे आप। ठीक है, तो जैसे ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, डिस्प्लेस होता जाएगा, तो एट एनी टाइम टी, सपोज ये लॉन्गेशन जो आया वो x1 आ गया। ठीक है, तो शुरू में सिर्फ mg लग रहा था, अब क्या है, mg एंड स्प्रिंग फोर्स। आप क्या लिख दोगे, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो kx1 इज इक्वल टू mg लिख देंगे, तो x1 कितना आ जाएगा, mg अपॉन k। ये मिल गया लॉज ऑफ मोशन से, यहां पे किसी वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर यहां से आप देखते हैं कि अब से पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग, तो फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग, तो अब क्या होगा, बॉडी और नीचे को आएगा। क्यों भाई, अभी तक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, एसएचएम के हिसाब से सोचे तो ये मीन पोजीशन था। ठीक है, इसके पहले तक एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स था, बिकॉज एमजी हमेशा के एक्स से ज्यादा रहा होगा, तो इस पॉइंट पे इसके पास डेफिनेटली वी होगा और वो मैक्स होगा। तो फर्दर मूवमेंट तो पक्का है, बॉडी आगे भी डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो इसके बाद, इसके पहले तक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स था, इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, अपवर्ड्स हो जाएगा। मतलब एज फार एज दिस वेलोसिटी इज कंसर्न, ए विल प्ले द रोल ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये जैसे नीचे आ रहा है, वी कम होना शुरू होगा। ठीक है, अब विजुलाइज करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये क्या होगा, रेस्ट पे होगा, उसके बाद ये वापस चलना शुरू करेगा। तो ये जो टाइम है, यही मैक्सिमम इलॉन्गेशन का टाइम है। ठीक है, तो अब यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं कि वर्क डन बाय टोटल सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो देखो यहां पे एक mg का वर्क डन है, कितना होगा, mg इंटू x2, वेर x2 इज द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। तो देखो mg x2, ये mg का वर्क डन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज अपवर्ड्स है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। लिख सकते हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 से चलना शुरू किया स्प्रिंग ने, तो माइनस हाफ के x1 x2 स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली भी रेस्ट पे और इनिशियली तो रेस्ट पे था ही था वो। ठीक है, आप यहां से x2 कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी 2 mg अपॉन k, 2 mg अपॉन k लिख सकते। तो यहां से क्या हो गया, देखो इसका जस्ट डबल आया वो, या लॉजिकली भी सोच सकते थे। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन हुआ। अब यहाँ पे फ्रिक्शन हो कोई, यहाँ पे अब एनर्जी कंजर्व करा के सीधा लिख सकते थे कि भाई mgh या mgx2 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कैसे करना है, मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान लो कोई भी एक ऐसा आता है, ठीक है, कि भाई एक ब्लॉक रख दिया, मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया, और इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर दिया।
ठीक है, अब से पूछते हैं कि भाई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ लेंथ x। मतलब जब ये x से डिस्प्लेस होता है उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो टोटल वर्क डन, पहले तो F का फोर्स, F कांस्टेंट फोर्स है यहाँ पे, तो Fx पॉजिटिव में। फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा तो माइनस म्यू mg इंटू एक्स, माइनस क्यू रखा, थीटा 180 है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स पे और फोर्स क्या है नेगेटिव एक्स पे लग रहा है, लिख सकते। अब देखो दो का हो गया। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज बैकवर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है। मीन पोजीशन सॉरी नेचुरल लेंथ से शुरू हुआ है तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज द चेंज इन टोटल वर्क डन बाय, मतलब टोटल सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी। आप इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे यूज करते हैं। अब वर्क एनर्जी थ्योरम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक तक नहीं है कन्फाइंड, उसको अलग अलग हम लोग एसएचएम में भी कई बार यूज करना पड़ सकता है, रोटेशन में करते हैं, मतलब बहुत जगहों पे इसको कर सकते हैं, बट कैसे करना है वो मैं बेसिक अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है।